नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पूर्व मंत्री बिहार सरकार नीरज सिंह बबलू का सिवान में हुआ भव्य स्वागत। आपको बता दें, पूर्व मंत्री स्वर्गीय सुभाष सिंह जी के 13वीं में श्रद्धांजलि देने जाने के क्रम में पूर्व मंत्री नीरज सिंह बबलू का सिवान सर्किट हाउस में पड़ाव हुआ, जहां पे युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता राणा यशवंत प्रताप सिंह, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी डॉक्टर कुंदन सिंह, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष हैप्पी यादव एवं कार्यकर्ता बंधुओं के द्वारा भव्य स्वागत हुआ तथा साथ मिलकर सभी लोगों ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। पूर्व मंत्री नीरज सिंह बबलू ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को अपने शब्दों में व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार में बीजेपी किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार के साथ अब नहीं जाएगी और हमेशा बिहार की जनता के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। दावा ठोकते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि बिहार में भाजपा का भविष्य उज्जवल हो गया है और आगामी लोकसभा चुनाव में 40 में से 39 सीटें भाजपा जीत कर लाएगी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के धोखे को चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता राणा यशवंत प्रताप सिंह ने भी बोलते हुए कहा कि बिहार की जनता नीतीश भाजपा कुमार के संग से तंग आ चुकी है और वर्तमान में नीतीश चाचा तेजस्वी यादव के कठपुतली बनकर रह गए हैं। बिहार की जनता सभी परिस्थितियों को समझ रही है और भविष्य में इसका परिणाम नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा। तो नहीं नाम सुपौल से हमारा क्षेत्र है छातापुर में 5 बार मौका मिला है जीतने का और इस बार मंत्री भी बने पर्यावरण थे। आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। पहले सर आप बता रहे आप बोल दीजिए इसके बाद। देखिए, अभी तो हम व्यक्तिगत कारण से आए हुए थे सिवान। एक्चुअली गोपालगंज जाना है। पूर्व मंत्री स्वर्गीय सुभाष सिंह जी के आज श्राद्ध क्रम में हमको सम्मिलित होना है, तो इसलिए मैं यहाँ आ गया था और कुछ लोगों से व्यक्तिगत काम भी था। लेकिन युवा मोर्चा के साथी ने यहाँ हमारा सम्मान किया और युवा मोर्चा हमारे राज्य और देश का भविष्य है। और जिस तरह से अभी परिस्थिति बदली है, माननीय नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से पलटी मारा है, हम सोचे उस पर आप लोगों से बात कर लें कि पहले तो हम ये मानते हैं कि जो गठबंधन चल रहा था उससे हम लोगों को मुक्ति मिल गई, क्योंकि हम लोग बीच बीच में भी बोला करते थे कि शासन प्रशासन सही नहीं चल रहा है और इससे मुक्ति लेना चाहिए, क्योंकि जेडीयू के पाप को हम लोग ढो रहे थे। अभी तक जिस तरह से अफसरशाही बढ़ा हुआ था, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ था, क्राइम बढ़ा हुआ था, तो हम लोग भी बोलते रहते थे बीच में कि इसका समाधान होना चाहिए। और फाइनली हम लोग को ये खुशी है कि नीतीश कुमार जी हम लोगों को छोड़ के गए और आरोप उन्होंने ये लगाया कि भाजपा में हमारा सम्मान नहीं हो रहा था। अब हम पूछना चाहते हैं कि जिस महागठबंधन में वो गए हुए हैं, जिस जंगल राज में वो गए हुए हैं, 2005 में हम भी साथ में चुनाव लड़े थे, हम जेडीयू से उस समय चुनाव लड़े हुए थे और हम लोगों का एक ही सवाल था जनता के बीच कि ये जंगल राज है। और माननीय नीतीश कुमार जी कहा करते थे कि जंगल राज को ख़त्म करना है, जंगल राज के नाम से लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो जंगल राज के सफाई के लिए आम जन ने एक बड़ा बहुमत दिया और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया और फिर बीच में पलटी मारे और फिर अभी पलटी मारे और पलटी मार के लगातार वो जंगल राज को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो ये जनता सब देखती है कि जनता जिसके खिलाफ मत दिया, अपना समर्थन दिया और उसी को फिर से अब मजबूत करने जा रहे हैं। और स्थिति वहाँ ये बनी हुई है कि एक युवराज टाइप का आदमी जो जिसका बोली और चाल आप देखेंगे तो लगेगा किसी राजा से कम नहीं है, वो कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री को गाइड करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री को सजेशन देते हैं और उनकी माता राजमाता ग्रुप में बैठी रहती है और नीतीश कुमार जी खड़े रहते हैं और खड़े रह करके उनका डिक्टेशन समझते हैं। कई ऐसा फोटो आप लोगों के सामने आया होगा। तो स्थिति ये सम्मान की है और हम समझते हैं कि जहां भाजपा में माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के, राष्ट्रपति जी से लेकर के, गृह मंत्री से लेकर के सभी केंद्रीय हमारे बड़े नेतृत्व जितना सम्मान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देते थे, मुझे नहीं लगता कि भविष्य में कहीं कोई उनको इतना सम्मान देगा। अब जिस जंगल राज में गए हैं उनको अपना सम्मान और अपमान क्या होता है वो आने वाला भविष्य बताएगा और आने वाले दिन में उनको खुद पता चल जाएगा। और जनता पूरा मन बना चुकी है कि जिस तरह से इन्होंने जनादेश का अपमान किया है, आने वाले दिन में पूरी तरह उनका भी वही दुर्गति होने वाला है। सर एक सवाल आपसे। लाइट ठीक है? हाँ बोल। नीतीश कुमार ऐसा पहली बार नहीं किए हैं, उनके द्वारा लगातार इस तरह की जो है मतलब जो उनका स्वभाव या इस तरह का जो है फैसला सामने आया है, ये उनकी दुश्वारी है या कोई बीमारी है?
देखिए, आप इसको जिस भी इसमें लें, हम लोग तो ये मानते हैं कि कहीं न कहीं उनकी अब स्थिति अच्छी नहीं है। हम मानसिक स्थिति नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक बीमारी उनको ज़रूर घेर लिया है कि उनको प्रधानमंत्री बनने का कीड़ा काट लिया है। पिछली बार भी जब पार्लियामेंट चुनाव आया था तो उससे पहले इन्होंने पलटी मार करके प्रधानमंत्री का ख्वाब कुछ लोग इन्हें दिखवा रहे थे। अभी फिर कुछ लोग इन्हें प्रधानमंत्री का ख्वाब दिखवा रहे हैं। आए दिन बयान आते रहता है कि प्रधानमंत्री की मटेरियल है, कोई कहते हैं कि झंडा फहराएंगे। कल ही आ रहा था बयान कि 24 में झंडा फहराएंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आखिर ये किसके बल पे बोलते हैं। जब वो महागठबंधन में गए हैं और ये महागठबंधन बिहार के इसमें पार्टी के साथ वो गए हैं, तो बिहार में जो महागठबंधन है उसमें कांग्रेस पार्टी भी है, जहां कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में रहा है। तो जब कांग्रेस पार्टी जब उनके महागठबंधन में है वही उनको मानने तैयार नहीं है, तो उनको कौन मान रहा है प्रधानमंत्री कैंडिडेट, मैं ये जानना चाहता हूँ। नीतीश कुमार आज भी परिस्थितियों के सीएम है? बिल्कुल, आज भी परिस्थितियों के सीएम। अब तो वो सीएम भी नहीं है, अब तो वो शैडो सीएम है, सिर्फ सीएम के कुर्सी पर बैठे हुए हैं और सरकार कोई और चला रहे हैं। आप बॉडी लैंग्वेज देखिए ना, बाकी लोगों का काम देखिए ना। आज तक कभी कोई भी घटना घटी तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आदेश नहीं दिया कि घटना की जांच कराओ और 2 दिन में कार्रवाई का रिपोर्ट दो। लेकिन आप देखे होइएगा कि लाठीचार्ज पटना में हुआ और डिप्टी सीएम ने निर्देश दिया कि 2 दिन के अंदर हमें जांच रिपोर्ट चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये शासन चलाने का बदला हुआ अंदाज, कभी नीतीश कुमार जी ऐसा आदेश नहीं किए थे। तो इससे ये पूरी तरह स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी अब शैडो सीएम हो गए, अब वो सिर्फ कुर्सी पर चिपके हुए हैं, बाकी सरकार कोई और चला रही है। बिहार के समक्ष उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, उस पर आप लोग क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। जब से घटना घटी तब से मांग कर रहे हैं कि अविलंब ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने नौकरी मांगने वाले बेरोजगारों पर लाठी चलाई है। तो ऐसे अधिकारियों पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। अब कार्रवाई कब करेंगे वो बताएंगे वो लोग। अभी सर, चूंकि आप वन पर्यावरण मंत्री रहे हैं सरकार में और आप जिस क्षेत्र से आते हैं वो सुपौल जिला से आते हैं। सिवान की अगर सियासत की बात करें तो सिवान और सुपौल का राजनीति का जो पैमाना है थोड़ा अलग अलग है और इस टेस्ट से आप भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तो सवाल मेरा यह है, चूंकि आप तो स्वर्गीय सुभाष सिंह के श्राद्ध क्रम में आए हुए हैं, सिवान में यहाँ आपको सम्मान करने के लिए आपके जो चाहने वाले शुभचिंतक हैं सम्मानित कर रहे हैं। सिवान से क्या मैसेज देना चाहेंगे इस सरकार को लेकर के? देखिए, सिवान से सबसे पहले हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि आने वाला पूरा का पूरा समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है, साथियों का है और आने वाले पार्लियामेंट में हम सिवान सहित पूरे राज्य में 40 में 39 सीट हर हाल में जीतेंगे। हम ये मैसेज देना चाहते हैं। और जो अगला उसके बाद का चुनाव होगा, जो बिहार का चुनाव होगा, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कार्यकर्ताओं का मनोबल पूरे उफान पे है। आम लोग भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में है और आम लोग ये देख रहे हैं कि किस तरह से जनादेश का नीतीश कुमार जी ने अपमान किया और उस पर हर लोग नाराज है, हर लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आगे भाजपा नीतीश कुमार के साथ कोई भी अपना तालमेल कभी नहीं, नेवर, कभी ऐसा हो नहीं सकता है कि अब भाजपा नीतीश कुमार के साथ बैठेगी। ये संभव नहीं है। अगर वो हाथ भी जोड़ेंगे तो इधर से ये संभव नहीं है कि उन्हें उनके साथ बैठा जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ बिहार के जनता के साथ बैठेगी, किसी दूसरे पार्टी के साथ नहीं। आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम कैंडिडेट किसके होना चाहिए? देखिए, सीएम के कैंडिडेट तो हमारे सीनियर नेता तय करेंगे, दिल्ली से तय होगा, लेकिन सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, ये बिल्कुल तय है। क्या कहेंगे पी यादव जी?